तो फाइनली नाउ आई कैन से कि मैं भी पक्की यूट्यूबर बन चुकी हूँ बिहार के। फाइनली मेरे चैनल पे ये ऑथेंटिक बिहार की फेमस लिट्टी चोखा वाली रेसिपी आज डलने वाली है। तो नाउ आई कैन से कि मैं एकदम पक्की बिहारी यूट्यूबर, कंटेंट क्रिएटर, कुछ भी बोल सकते हो, वो बन चुकी है। तो चलो आज श्री गणेश कर ही देते हैं लिट्टी चोखा का। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और फेसबुक पे देखोगे तो फॉलो कर लेना। तो मैंने यहाँ हाफ के जी आटा लिया है, उसमें डाला है टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, मंगरेल, जवाइन और 1 कटोरी फ्रेश दूध वाली जो मलाई आती है ना, वो जो अपने घर में आता है ना दूध, वो वाला, उसको डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है। और थोड़ा सा इसमें दूध भी डाल देना, अगर पॉसिबल हो तो पूरा आटा भी आप दूध से सान सकते हैं। उससे लिट्टी बहुत सॉफ्ट, अच्छी, मतलब कुड़कुड़ी बनेगी लेकिन बहुत सॉफ्ट बनेगी। आप खाने में आपको मजा आएगा और वो लिट्टी बहुत अच्छे से फट जाएगी। बहुत ही टेस्टी बनता है और ये मेरा तरीका है, ऐसे मैं लिट्टी बनाती हूँ। नॉर्मली जो लिट्टी बनती है वो दूध में नहीं सनता है, वो नॉर्मल आटा सानते हैं गाँव में और गोईठे में लगा देते हैं। तो चलो आटा सान के मैं नहीं दिखा रही हूँ, बस नॉर्मल जो बना लो। और ये जो मसाला है ये मैं कितनी बार आप लोगों को दिखा चुकी हूँ, बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं आज भी बता रही हूँ। तो ढेर सारा अदरक और लहसुन लिया है मैंने, बहुत सारा, 1 बंच के करीब में धनिया पत्ती और 3-4 छोटे साइज का प्याज है, वो डाला है। क्योंकि जो लिट्टी का मसाला होता है ना, सत्तू से जितना, मतलब जितना सत्तू होता है ना उतना ही उसका मसाला भी होता है। तो वो दोनों बराबर करके हम डालेंगे। अच्छे से हम इलेक्ट्रिक चॉपर में चॉप कर लेंगे। क्योंकि देखो, ऑथेंटिक तरीके का मतलब ये थोड़ी है कि बैठ के एकदम महीन सा बारीक बारीक सा चॉप करेंगे। वो तो कोई बहुत बड़ा अगर शेफ होगा वही उतना बारीक चॉप कर सकता है। तो हम करेंगे थोड़ी सी बदमाशी, और इलेक्ट्रिक चॉपर अगर आपके पास नहीं है तो हैंड वाला है, उससे आप कर लो। नहीं तो एक चीज बताऊं, आप मिक्सर में सबको डाल के थोड़ी देर के लिए चला लो, बहुत ज्यादा पेस्ट नहीं करना है। क्रश मोड अगर आपके पास है तो उस पर चला लो, अच्छे से हो जाएगा। क्योंकि बाकी का प्रोसेस बहुत लेंदी और बहुत लंबा है, तो एटलीस्ट चॉपिंग में हम टाइम बचा सकते हैं। तो ये हो चुका है, लेकिन एक बार इसको और अच्छे से मैं ब्लेंड कर दे रही हूँ। क्योंकि मुझे ना बहुत ही बारीक चाहिए। लिट्टी के बाइट में जब ये बारीक बारीक सा आता है ना तो बहुत टेस्टी लगता है। क्योंकि अब ये सारी चीजें हमारे पास अवेलेबल हो गई हैं। पहले तो हम, मतलब लहसुन और प्याज वगैरह काटते थे ना तो बहुत लंबा टाइम लगता था महीन बारीक काटने में, फिर भी ऐसा नहीं हो पाता था। तो एक बार अच्छे से मैं इसको और चला दे रही हूँ, बहुत अच्छे से ये पूरा फाइन, मतलब हमें बना लेना है, पेस्ट नहीं करना है। तो मैंने यहाँ 250 ग्राम के करीब में सत्तू लिया है और उतना ही मसाला भी हम डालेंगे इसमें। क्योंकि मसाले का रेशियो बहुत होता है, पूरा भर भर के अंदर आना चाहिए। और पराठे से ज़्यादा लिट्टी में लगता है, क्योंकि लिट्टी अंदर से जो हॉलो होती है तो उसमें ना पूरा स्टफिंग हम भरेंगे। तो इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और जब तक आप हाथ ना लगाओ, क्या ही लिट्टी का मसाला बनाया आपने। तो चलो अब ब्लेंडर में हाथ को डालते हैं। क्योंकि आप ठंड में रहें, आपको हाथ में मिर्ची लगे, लेकिन हाथ तो लगाना है। क्योंकि सत्तू का मसाला तो आपको हाथ से ही बनाना पड़ेगा। तो अच्छे से आप इसके अंदर सरसों तेल डालो, पानी का यूज बिल्कुल नहीं करना है। और अजवाइन को हाथ से क्रश कर लिया है मैंने, और ढेर सारा, मतलब इतना समझ लो कि 4 चम्मच के करीब में सरसों तेल इसमें मैंने डाल दिया है। क्योंकि ये सरसों तेल से ही इसको साना जाता है। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालना है और इसको अब मैं अच्छे से मिला रही हूँ। इसमें ना खड़ा ब्लैक पेपर भी जाता है, लेकिन मैं थोड़ा सा क्रश करके डाल देती हूँ। और हाँ, बीच में मैंने नींबू भी डाला है। तो 1 नींबू पूरा इसमें डाल देना, क्योंकि ये खट्टा खट्टा ना अच्छा लगता है। तो आज मेरे घर में डिमांड था कि अचार का मसाला इसमें मिक्स नहीं करना, बिल्कुल सत्तू का प्रॉपर टेस्ट आना चाहिए। तो मैं अचार का मसाला नहीं डाल रही हूँ। क्योंकि आम का जो अचार होता है या मिर्च का अचार डालने से ना जो मसाले का जो टेस्ट है वो अचारी हो जाता है। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि नहीं, बिल्कुल नॉर्मल बनाना, जो नींबू वाला बनता है वैसा ही। तो चलो, मैंने ना इसमें ब्लैक पेपर को क्रश किया है, 2 या 3 टुकड़ों में काट, बस उसको कूटा है खलबट्टे में और इसमें मिक्स कर दिया है। आप चाहो ना तो दोनों हाथ से इसको रगड़ के, मतलब इसको रगड़ा जाता है दोनों हाथ से, तो बहुत अच्छा सा ये भुरभुरा हो जाता है। ऐसे थोड़ा, अगर आप इसमें चाहो तो हल्का पानी छिड़क दो, अगर आपको इसको हैंडल करने में प्रॉब्लम हो रही है, इसको अगर स्टफ करने में दिक्कत हो रहा है तो। नॉर्मली मैं इतना ही रखती हूँ, क्योंकि ये पकेगा, उसके बाद इसके अंदर घी जाता है तो ये अच्छा लगता है। तो अब करते हैं थोड़ा सा बचपना। हमारे यहाँ जब तक हाथ पे चुटकी में रख के ना टेस्ट किया जाए, सत्तू कैसा बना है पता ही नहीं चलता है। तो चलो, मैं किचन से थोड़ा बाहर आके टेस्ट कर लिया मैंने। और अब करते हैं आग जलाने की तैयारी। तो उसके लिए मेरे हस्बैंड पहले से लगे हुए हैं, क्योंकि आज वीकेंड है, तो आज है सैटरडे को घर पे।
तो गोईठा छठ में बचा था, आम की लकड़ी तो छठ में बहुत आ गई है और गोईठा भी बहुत आ गया है, तो हमने सोचा कि चलो उसी गोईठे का यूज़ करते हैं। और ना मैं गैस पे से वो जो कागज़ होता है ना वो जला के लेके आई, और इतना सूखा हुआ गोईठा और लकड़ी है ना कि कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और अगर आप न्यू हो ना तो एक चीज़ जान लो, कभी भी घासलेट, किरोसिन तेल और जो कैम्फर होता है ना, कपूर वगैरह, उसका यूज़ प्लीज़ मत करना, अदरवाइज़ वो पूरी लिट्टी स्मेल करेगी। तो आप कोशिश करो कि ड्राई अगर इसको जला सकते हैं या किसी और तरीके से, अगर आपके पास कॉटन वगैरह है ना कूट का, तो उससे बहुत अच्छे से ये पकड़ लेता है। क्योंकि ये गलती ना मैंने बचपन में देखी है, मेरे घर में हो चुकी है। मम्मा मेरी मतलब जो मेरी दादी थी, उन्होंने थोड़ा सा किरासन तेल डाल दिया था, नहीं ले पकड़ रहा था, तो पूरी लिट्टी में स्मेल आ गया था। तो पहले ना मैं इसमें बैगन और टमाटर पका रही हूँ चोखा के लिए। और चोखा मैं आज आप लोगों को नहीं बताऊंगी क्योंकि वो मैंने चैनल पे ऑलरेडी बहुत अच्छे से डाला हुआ है। बैगन, टमाटर और आलू का चोखा बनेगा वो। तो आलू मैंने पकाया है, लास्ट में पकाया है उसको, और थोड़ा सा मैंने बॉईल करके अब सुबह से रखा हुआ है, तो उसको हम लोग मिक्स करके इसमें बना लेंगे इसका चोखा। तो अब हम करते हैं लिट्टी की स्टफिंग। ये भी वही चीज़ है, उसके बाद का प्रोसेस तो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। लिट्टी को नॉर्मली हम जितना बड़ा लेते हैं ना आटे का रोटी बनाने के लिए, उतना बड़ा बॉल कट करेंगे। उसके अंदर बहुत अच्छे से जो हमारा मटेरियल है सत्तू का, उसको स्टफ करेंगे। इसको ना हमारे हम मटेरियल बोलते हैं। मेरे जैसे घर में दीदी जिया जी लोग जो मजाक करते हैं ना, तो बोलेंगे ना सत्तू का मटेरियल बना है, इतना अच्छा बना है ना, तो इसको मटेरियल बोलते हैं हमारे यहाँ। तो चलो इसी तरह करके सारा जितना आपको बनाना है वैसे बना लो, क्योंकि मेरे यहाँ थोड़ा ज़्यादा बना है, बढ़ता है। ये सारी चीज़ें बनती है ना, तो अगल बगल में जिनके यहाँ नहीं बनता है या जो बिहार के नहीं है उनको देना होता है, या कोई है अपना प्यारा तो उसको देना होता है। तो इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा बनाती हूँ उसको, क्योंकि हम 3 जन हैं और 2 लिट्टी से ज़्यादा खा नहीं सकते हैं, तो मैं बांटती हूँ बना के। तो अभी ना ये दिसंबर जनवरी तो कंटिन्यू बनते रहेगा, तो कभी कुछ लोगों को देती हूँ, फिर कभी कुछ लोगों को देती हूँ, तो ऐसे बांटते रहती हूँ। तो मेरा बैगन और टमाटर भी हो चुका है, उसका चोखा बना लेंगे। अब ना आग को थोड़ा शांत करेंगे, क्योंकि अगर जलता रहा ना तो लिट्टी जल जाएगी। तो जितना जलने वाला था ना उसको हमने एक तरफ कर दिया, दूसरी तरफ सब लकड़ी को और जो गोईठा है उसको तोड़ा है, थोड़ा आग को शांत किया है, और उसके ऊपर जितनी लिट्टी है उसको डाल देंगे। इसका एक तरीका होता है, आप पलटते जाएंगे ना, लिट्टी पकते जाएगी तो अपने आप फट जाती है, और जब फटने लगती है ना तो आप समझ जाते हैं कि लिट्टी हो गया। जरूरी नहीं है कि सारी लिट्टी फटे, लेकिन ऑलमोस्ट सारी फट जाती है। तो एक दो अगर नहीं भी फटी तो आप समझिए कि वो हो गया है, आप उसको निकाल लीजिए। तो आज ना हम तीनों बैठे थे, मेरा बेटा है साइड में, वो उसका हाथ है तो वो भी बैठा है, वो मटर पका रहा है। इसमें हम शकरकंद पकाएंगे, आलू पकाएंगे, मेरे हस्बैंड छोटा वाला देसी प्याज पकाएंगे, और मेरा बेटा मटर पकाएगा। लास्ट में ये सारी चीजें चलेंगी। तो वो मटर पका रहा है अपना बैठ के, क्योंकि ताजा वाला मटर ना बड़ा टेस्टी लगता है। मैंने उसको शूट किया है, एक रील में आपको डाल दूंगी, आप वो भी देख लेना। तो चलो लिट्टी सारा मैंने डाल दिया है, अब इसको अलट पलट के पका लेते हैं। थोड़ा जो स्टार्टिंग होगा ना आपको दिखेगा कि पूरा राख इस पे चिपक गया है, एकदम काला काला हो रहा है, लेकिन डोंट वरी, आप कपड़े से लास्ट में इसको पोंछेंगे, क्लीन करेंगे ना तो बिल्कुल आराम से साफ हो जाता है। ये ऐसे ही बनता है जैसे राजस्थान में बाटी बनता है वैसे ही। और आप चाहें तो इसके ऊपर सारा बिल्कुल जैसे आग थोड़ा शांत हो जाता है ना तो लिट्टी के ऊपर उसका राख कवर कर देते हैं, तो वैसे भी लिट्टी पक जाती है। लेकिन मैं इसको पलट पलट के ही सेकती हूँ, मैं वैसे नहीं करती हूँ। तो अब लिट्टी ऑलमोस्ट हो ही गई है। तो जो लिट्टी थोड़ी मतलब ज़्यादा हीट के पास है ना, वो थोड़ी सी जल जा रही थी, और जो थोड़ा कम था तो उस जगह पे जहाँ पे फ्लेम कम था वहाँ पे आराम से लिट्टी पकी है। तो होगा 2-4 लिट्टी ऐसी होगी, उसके लिए हम निराश तो बिल्कुल नहीं होंगे। तो आज का वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि बहुत सारे प्रोसेस लेयर्स हैं इसके। तो चलो लिट्टियाँ पकने लगी और फट गई है। तो इस वाले में ना अच्छे से दिख नहीं पा रहा था, तो मैंने दूसरा सोचा आप लोगों को दिखाऊं कि आप समझो। देखो लिट्टी में ना क्रैक आ गया है, तो ऐसा ही बनाना है लिट्टी को। और सारे लिट्टी जब फट जाए उसके बाद इसको निकाल के हल्का ठंडा करेंगे। और ये जो दौरी है ना मेरे पास टोकरी, इसमें एक कपड़ा डालूंगी, सारी लिट्टी को उसमें डाल के अच्छे से हिला लेंगे। डरो मत, इतना काला नहीं हुआ लिट्टी, ये राख सब चिपकी हुई है क्योंकि थोड़ा आटा है ना, गीला था तो उसके अंदर चिपक गई थी। मैंने आटा लगाया नहीं, मेरी मेड लगाती है तो वो पता नहीं सॉफ्ट कर ही देती है थोड़ा सा। तो जब हम इसको साफ कर लेंगे ना उसके बाद गर्मा गर्म घी में इसको डालेंगे, हल्का हल्का तोड़ के, और सर्व करेंगे। तो चलो लिट्टी हो चुकी है, अब इसको सर्व करते हैं घी के साथ। अच्छे से रगड़ लेना,
नहीं रगड़ोगे तो इसके अंदर ना राख रह जाती है। तो यहाँ पे अभी जितना हम खाएंगे ना 4-5 लिट्टी उतना ही घी में डाल रहे हैं, सारा नहीं डाल रहे हैं। जिसको जब देना होगा ना तो वैसे मैं घी में डालूंगी, क्योंकि ठंड का मौसम है तो घी जम जाता है। तो देखो कितना सॉफ्ट बना है, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड है, बहुत सॉफ्ट है दूध की वजह से। अदरवाइज जो घर के बुजुर्ग होते हैं ना, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा अपने सास ससुर को खिला चुकी हूँ ना, तो मेरे हर इस चीज़ में ना बुजुर्ग बुजुर्ग आ जाता है, क्योंकि मुझे बहुत ध्यान देना पड़ता था कि उनको क्या टूटेगा नहीं टूटेगा। तो मैं उनके लिए अलग से बनाती थी, थोड़ा कम पका के। तो मुझे थोड़ा कोई भी चीज़ ना रेड पसंद है, तो मैं थोड़ा ज़्यादा हार्ड उसको करती हूँ अपने लिए। तो चलो टेस्ट करते हैं। मैंने चोखा, हरी चटनी और प्याज के साथ इसको सर्व किया है। आप चाहो तो घी में पूरा इसको तोड़ के डिप कर सकते हो, लेकिन मैं उतना घी नहीं पचा पाती बाबा, तो मेरे ना थोड़ा डाइट चलता है खाने में, मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ इस मामले में, तो हम लोग उतना घी नहीं खा पाते हैं। तो मैंने घी को सिर्फ हल्का हल्का सा लगाया है, अदरवाइज तोड़ के पूरा उसके अंदर डाल देते हैं। तो मैंने दोनों को दे दिया है, अमित को भी दिया है, बेटे को भी दिया है। उसके बाद मैं टेस्ट कर रही हूँ। तो बहुत ही टेस्टी बना है। आप मेरी तरह से आटा लगा के बनाओ, बाकी तो आपको पता ही होगा, बहुत सारे चैनल पे हैं, लेकिन मेरा तरीका ये था, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ जाके बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि ऐसे आटा लगाने पे आपकी लिट्टी कितनी सॉफ्ट बनी। चलो बाय।